हम इस वक्त पहुंचे हैं ओहपायसन, जहां पे बीजेपी के कश्मीर के सह प्रभारी मोहम्मद रफीक वानी यहाँ पे आए और लीडरान के साथ यहाँ अवाम की क्या मुश्किलात है इन्होंने सुना और क्या कुछ आज इस जलसे में हुआ, इस पे हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका खैर मुकदम है। हमने कई दिनों से देखा आप कश्मीर के तूल अर्ज घूमते हैं, आज आप इस फारफलंग एरिया में आए हैं, क्या लगा, किस तरह की मुश्किलात अवाम को यहाँ पे दरपेश है? देखिए, हमारी पार्टी का जो मंशूर है, देश के जो महान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उसने सबसे पहले एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और हम उस पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति है जो फार फलंग एरिया तक पहुंचने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आज हम गरीबों के बीच में, इनके बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे आए। टाउन में हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं क्योंकि टाउन में उतनी दिक्कतें नहीं होती है। फार फलंग एरिया में जहाँ पे पसमानदा इलाका है, वहाँ पे पहुँचना हम इसको मतलब अपना हक भी समझते हैं और फ़र्ज़ भी समझते हैं। और इनका हमने यहाँ पे सुना इनका क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे है उनको हल करने की हम पूरी कोशिश। क्या मसाइल आपको नजर आ रहे हैं? इनको अभी कोई बिजली का इशू है, कोई खंबे का इशू है, कोई इसका ब्लॉक का इशू है, कहीं पे इनका हॉस्पिटल का है। तो ये हमने सुना, इनका जो भी है इसको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश। यहाँ ये मसाइल हल क्यों नहीं हुआ? देखिए, उन्होंने अपने खानदानी राज में अपने परिवारों को चलाया और अपने घर के लिए राजनीति की। हम अपने घर के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम लोगों के लिए राजनीति करते हैं। हम लोगों की क्या मसले मसाइल है इनको हल करने। आप देख लिए 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद आप देख लीजिए कि आज जो 3 टायर सिस्टम पंचायत का कंप्लीट हुआ है, उसमें हर पंचायत में कितनी डेवलपमेंट हुई, कितना विकास हुआ। एक एमएलए ने उतना काम नहीं किया है पुरानी सरकारों में जितना एक सरपंच ने, हमारे सरपंच ने काम किया है हल्के में। इतने फंड्स आ रहे हैं। अब कमी पीछी क्या है, यहाँ पे अभी कुछ गलत उन्हीं तंजीमों के कुछ नुमाइंदे हैं जो गलत तरीके से इस फंड्स को यूज़ करते हैं। जो हम फंड्स हम केंद्र सरकार से इनको भेजते हैं वो गलत तरीके। आने वाले समय में अपनी पार्टी का यहाँ पे सरपंच होगा, बीडीसी होगा, डीडीसी होगा, फिर देखो आप डेवलपमेंट दौड़ेगा। अनंतनाग पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी के साथ मिली हुई है, तो कितनी तैयारी है, क्या आप कर रहे हैं इस पूरा है? इंशाल्लाह पूरा तैयारी है और पूरा विश्वास के साथ हम देश के महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहते हैं कि, और विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि ये सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। आखिर पर आवाम से आप क्या कहेंगे? आप सह प्रभारी है कश्मीर की पूरी आवाम को आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जो हमारे गुजर भाई, पहाड़ी भाई है, इनको हमने जो हक दिया है, इनको जो रिजर्वेशन दिया है, इनका यही तो सरकार बनाती थी। यही लोग पहाड़ी और गुजर भाई जो हमारे हैं, यही सरकार बनाते हैं। इनका हमको पूरा सपोर्ट है और इनका सपोर्ट रहना चाहिए। बाकी आम जनता है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। हम जो भी तबका है, यूथ हो, ट्रेड हो, सिविल सोसाइटी हो, मौलवी हो, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी किसी भी सेक्टर में कोई भी हो, हम कोशिश करते हैं कि उनका हम भला करें। और उनकी जो समस्या है यूथ की, जो सबसे ज़्यादा जो यूथ की प्रॉब्लम्स है, इसको हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस तक मैं पहुंचाऊंगा। इनका जो हक है, ये जो चाहते हैं, इनके रोज़गार के लिए हम बात करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ भारतीय जनता पार्टी को जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं पर भी हमारा कुछ विकास होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सह प्रभारी कश्मीर रफीक साहब हमसे बात कर रहे थे। अवाम भी यहाँ पे मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कसीर तादाद में यहाँ अवाम जमा हुए हैं। इनको क्या अपेक्षाएं हैं, इनको क्या उम्मीदें हैं रफीक वानी साहब से, बीजेपी से, आइए जानते हैं। जी बताइए। हमने वानी साहब को एक यहाँ पे जो एक सजेशन रखी है, गुजारिश रखी हुई है। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता था जो एलोपैथिक हस्बेंड्री का हॉस्पिटल हुआ करता था, उसके बाद में गवर्नमेंट ने उसको अपग्रेड किया हुआ है एनटीपीएचसी। तो एनटीपीएचसी का तो बोर्ड लगा हुआ है उसमें, लेकिन वहाँ पे ना डॉक्टर अवेलेबल होता है, ना ही वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी है जिससे हमें लगे कि ये हॉस्पिटल है। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहेंगे कि उस पर अपना ध्यान मरकूज करें, उसको एज एन एलोपैथिक हॉस्पिटल से निकाल के एक्चुअल में ऑन ग्राउंड पे एनटीपीएचसी का फैसिलिटी रखे वहाँ पे। नहीं, दर्जे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, दर्जा हमें चाहिए नहीं है, हमें फैसिलिटी चाहिए, हमें वहाँ पे डॉक्टर चाहिए, हमें वहाँ पे एम्बुलेंस चाहिए, हमें वहाँ पे जो है उसकी दीवारबंदी चाहिए जहाँ पे पेशेंट्स महफूज रहे, जहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज रहे,
जहाँ पे वहाँ के जो मुलाजमीन है वो अपना काम अच्छी तरीके से कर पाए। ये बताइए, रफीक वानी साहब से आपको क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद है क्योंकि गवर्नमेंट जो अभी जो है गवर्नमेंट चल रही है, नरेंद्र मोदी सरकार की चल रही है, तो जहाँ पे जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, तो हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में हमारे हॉस्पिटल को हॉस्पिटल बना दिया जाएगा। हमें वो एलोपैथिक नहीं चाहिए जिस जहाँ पे कोई फैसिलिटी ना हो, जहाँ पे एक छोटा पेशाब टेस्ट करने के लिए हमारे को शांगल जाना पड़ता है, मटन जाना पड़ता है, तो एम्बुलेंस की फैसिलिटी, हमारे को एम्बुलेंस अलॉटमेंट हुई है वहाँ की, लेकिन वहाँ पे रहती नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि रफीक वानी साहब की क़यादत में इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए और हमें इन परेशानियों से मुक्त किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने अवाम के जो ख्यालात हैं वो सुने कि क्या उम्मीद है इनको रफीक वानी से, बीजेपी से। ये कहते हैं अगर मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।